हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एचएनएक्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे रेडिकल्स और रेडिकेंड्स के बारे में और दो फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरा होता है रेडिकल फॉर्म। तो इन दोनों की कन्वर्जन भी हम सीखेंगे। सबसे पहले हम रेडिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से कुछ टर्म्स सीख लेते हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशन में किस चीज को क्या क्या हम बोलते हैं। सपोज करें एक हमारे पास एक्सप्रेशन है 4 क्यूब रूट एक्स स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे हमें 4, 3x और स्क्वायर हमें गिवन है। हम 4 को क्या बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे, एक इन सबका एक टेक्निकल नेम है। यहाँ पे जो 4 है वो इस रेडिकल का कोएफिशिएंट है। इसको 4 को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। इस 3 को हम बोलेंगे, ये 3 जो है रेडिकल की इंडेक्स है। ये होती है रेडिकल की, यहाँ से जो रेडिकल के साथ जो हम लिखते हैं बिल्कुल कर्व के साथ, वो होता है रेडिकल का इंडेक्स होता है। और एक्सप्रेशन जो रेडिकल साइन के अंदर गिवन है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे रेडिकेंड। और ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। अब देखिए चार चीजें हो गई। जो एक्सप्रेशन से बिल्कुल अलग एक नंबर गिवन है हमारे पास, वो है इस रेडिकल का कोएफिशिएंट। और जो रेडिकल के बिल्कुल साथ यहाँ पे नंबर गिवन होता है वो होता है रेडिकल का इंडेक्स। और जो रेडिकल साइन के अंदर जो एक्सप्रेशन या कोई भी चीज गिवन होती है वो होती है रेडिकेंड। और इस खुद एक साइन को बोलते हैं हम रेडिकल साइन। ये चार चीजें नोट करने के लिए हैं। हम पढ़ते हैं कि रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम दो फॉर्म्स के हिसाब से हम पढ़ेंगे। एक होता है रेडिकल फॉर्म, दूसरा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये दो किस्म के एक्सप्रेशन को लिखने के एक तरीके हैं या दो फॉर्म्स हैं। जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन रेडिकल साइन के हिसाब से गिवन हो तो उसको बोलेंगे हम ये रेडिकल फॉर्म में। रेडिकल साइन से हट के अगर कोई भी नॉर्मल एक्सप्रेशन गिवन हो तो उसको बोलेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जब रेडिकल साइन गिवन होगी तो वो रेडिकल फॉर्म होगा। अगर रेडिकल साइन गिवन नहीं होगी, सिंपल एक्सप्रेशन होगा, तो वो उसको बोलेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम बोलते हैं किसी बेस का कोई पावर होता है, उसको बोल दिया हम एक्सपोनेंट। तो पावर के हिसाब से जब गिवन होगी तो वो होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर रेडिकल के हिसाब से गिवन होगी तो वो होंगे रेडिकल फॉर्म। अब हम पढ़ते हैं कि रेडिकल को एक्सपोनेंट में या एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज करें एक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, ये एक रेडिकल फॉर्म में, इसको हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे बगैर रेडिकल साइन के। जो रेडिकेंड है वो सिंपल हम वो लिखेंगे फिलहाल, एक्स स्क्वायर हो गया। जैसे रेडिकल साइन के अंदर जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है पहले हम वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अभी जो रेडिकल के इंडेक्स है हम उसको होल पावर करके जो रेडिकल्स की इंडेक्स है उसको 1/3 कर देंगे। सिंपली हम उसको 1/3 कर देंगे। उसके बाद हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, जो रेडिकेंड था सिंपली हमने उसको रेडिकेंड को लिखा। उसके बाद जो इंडेक्स था उसको हमने 1/3 कर दिया। जो भी ये इंडेक्स होता है वो पावर में फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में चला जाता है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर होल पावर 1/3 हो गया। अब इसको हम सिंपलीफाई करें तो ये होगा x पावर 2 इंटू 1/3, या इसको हम लिखेंगे x पावर 2/3। ये होगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये होगा इसका क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रेडिकल फॉर्म। ये होगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और एग्जांपल देख लें। सपोज करें हमारे पास गिवन है 4th रूट ऑफ x पावर 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडिकेंड लिखेंगे, सिर्फ रेडिकेंड लिखेंगे। रेडिकेंड हमारे पास x पावर 5। अभी जो इंडेक्स है उसको पावर में कन्वर्ट करेंगे। इंडेक्स को पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4 है तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करें, x पावर 5 इंटू 1/4 इज इक्वल टू x पावर 5/4। ये होगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले हम रेडिकल लिखते हैं, उसके बाद इंडेक्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर में लिखते हैं और दोनों को सिंपलीफाई करके फाइनल आंसर हमने निकाल लिया। अभी हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं। कोई भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक्सप्रेशन हम कंसीडर करते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं रेडिकल फॉर्म में। सपोज करें हमारे पास गिवन है 5 पावर 3 होल पावर 1/7। ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसका अगर सिंप्लीफिकेशन हम करें तो ये होगा 5 पावर 3/7। अभी हमारे पास एक बेस है 5, उस पे एक्सपोनेंट है 3/7। तो इसको रेडिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम ये बेस लिखेंगे रेडिकल में। ये हो गया बेस रेडिकल में। जो बेस हमारे पास गिवन था उसको हम रेडिकल में लिखा, रेडिकल 5 कर दिया उसको हमने। अभी जो एक्सपोनेंट में जो न्यूमरेट पावर होगा वो उस बेस का पावर होगा। ये 5 पे पावर आएगा 3।
जो पावर होगा न्यूमरेटर में वो आ जाएगा बेस पे, जो एक्सपोनेंट में डिनोमिनेटर में है वो इंडेक्स बन जाएगा। डिनोमिनेटर में 7 है तो 7 जो है वो इंडेक्स बन जाएगा। सिंपली हमने ये कर लिया। तो देखिए एक और एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं, -7 होल पावर 3/4। इसको हम मजीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते, सिंपलीफाइड फॉर्म है ऑलरेडी। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हम बेस को रेडिकल में लिखेंगे। बेस है हमारे पास -7, इसको हमने रेडिकल में लिख लिया। अब एक्सपोनेंट में जो न्यूमरेटर में होगा वो बेस का पावर होगा। न्यूमरेटर में 3 है तो ये 3 जो है वो बेस का पावर बन जाएगा। जो एक्सपोनेंट में डिनोमिनेटर में होगा वो इंडेक्स बन जाएगा। ये 4 जो है वो इंडेक्स बन गया। ये सिंपली हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अभी इसी तरह के न्यूमेरिकल 9th क्लास के 1.3 एक्सरसाइज में गिवन है हमारे पास, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे।